श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो 6 गोस्वामी हैं। कौन कौन? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। 6 गोस्वामी इसके नाम है। श्री रूप यानी रूप गोस्वामी, सनातन सनातन गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6 गोस्वामी हो गए, इसलिए इनको कहा जाता है 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। देखा जाए तो 8 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन है, उनसे पहले भी 2 आए, पर इन 6 का ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, इसलिए 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो 2 आए थे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, उनका भी उतना ही था, पर इनका हम इसलिए करते हैं कि ज्यादातर इन्हीं के ग्रंथ और इन्हीं के प्रचार माध्यम से हुआ, इसलिए हम इनके बारे में लिखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब आता है कि ये 6 गोस्वामी में से सबसे बड़े जो थे वो थे सनातन गोस्वामी, जो अभी तक हम ऑलमोस्ट 12 कथाएं हमने करी, 12 क्लास की सीरीज करी, उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब हम रूप गोस्वामी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी थे, इन दोनों में से ये दोनों गोस्वामी आपस में सगे भाई थे, चाचा ताऊ के बच्चे नहीं, सगे भाई थे। वैसे 3 भाई हुआ करते थे। सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी, सेकंड नंबर पे रूप गोस्वामी, तीसरे नंबर पे वल्लभ। तो ये 3 अनुपम जिनका नाम है, तो वल्लभ को अनुपम भी कहते हैं। तो ये 3 भाई थे इस तरह से। अब इनके बारे में कुछ पहले भी मैंने सनातन गोस्वामी के बारे में कई बार पिछली सेशंस में रिवाइज करके बताया है। तो सिमिलर स्टोरी इनकी भी चलती है, क्योंकि दोनों सगे भाई थे। तो आज इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो ये 6 गोस्वामी पहले बताएंगे कौन थे। जो आप इस्कॉन में देखते हैं, अगर कोई पहली बार भी ये क्लास ले रहा हो, उसको भी ये क्लास समझ में आ जाएगी। मैं इसी तरीके से बता रहा हूं सारी क्लासेस में। जो इस्कॉन में हम जाते हैं, हम देखते हैं 5 तत्व होते हैं। कौन? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये 5 तत्व हो गए, ये जो हम 5 तत्व मंत्र बोलते हैं। आपने देखा होगा इस्कॉन में कैसे करके भगवान है, ऐसे हाथ ऊपर कर रखे हैं, और 5 होते हैं, फोटोज में भी दिखाई देगा। तो कौन कौन है? सबसे पहले श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण भगवान, जो राधा रानी के भाव में, ऊपर से राधा रानी के भाव। प्रभु नित्यानंदा यानी बलराम जी, प्रभु नित्यानंद प्रभु हो गए। श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य आपने देखा होगा एक फोटो में, इस्कॉन में भी दिखेगा, एक व्हाइट दाढ़ी वाले हैं, व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है और व्हाइट कलर के बाल हैं, वो है महाविष्णु और सदाशिव के रूप। और श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर पंडित जो हैं, अब राधा रानी ने अपना भाव दे दिया कृष्ण को, बाकी की राधा रानी है गदाधर पंडित। गदाधर श्रीवास, श्रीवास हुए नारद मुनि, और गौर भक्त वृंदा, इनका हम फॉलो करते हैं और इनका प्रणाम मंत्र हम ये बोलते हैं। अब आता है कि इन 5 जो 5 तत्व थे, इनके अंडर में आए 6 गोस्वामीज, इनसे ऊपर नहीं थे, इनके अंडर में आए। तो आप देखो, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए थे द्वापर युग में, तो द्वापर युग में लीलाएं करी और अपने धाम को चले गए। अब जब द्वापर युग में अपनी लीलाएं करके अपने कृष्ण अपने धाम को चले गए, तो ऐसे ही जो उनके पार्षद हैं, यानी कि उनके माता पिता ब्रजवासी, वो भी चले गए। वो भी क्यों रहेंगे भाई यहाँ पे? वो भी जाना चाहते हैं, वो भी चलने चाहते हैं कि हमें भी इस संसार में नहीं रहना, हमें भी भगवान कृष्ण के साथ धाम में चले जाना है। तो जब जब कृष्ण आते हैं, उनके साथ साथ उनके पार्षद आते हैं। एक आसान एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लो अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को कहीं जाना हो, तो क्या उसके बॉडीगार्ड्स, क्या उनके बाकी के सेक्रेटरी, क्या उनके बाकी के जितने भी सर्विस है, स्टाफ है, क्या वो नहीं आएगा? वो भी आएगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण है, जब वो खुद जाते हैं तो अपने साथ अपने सारे धामवासी, अपने जितने भी पार्षद हैं, उनको भी साथ में लेके जाते हैं। तो कृष्ण भगवान आए द्वापर युग में। अब जब द्वापर से ये कलयुग आया, तो 5000 साल पहले वो लीलाएं हुई हैं। अब वो लीलाएं कलयुग में आते आते तो खराब हो जाती हैं। जैसे आप सुनते हो आज के समय में लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान ने है ना क्या सिखाया, देखो चोरी करना सिखाई, लड़कियों का साथ डांस करना सिखाया, है ना, लड़कियों से मिला करते थे, राधा रानी को भाव नहीं देते थे, शादी किसी और से करी, प्यार किसी और से करा ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें कलयुग में आके डिस्टर्ब होती चली गई।
अब ये सोचो भी 5000 साल में कितना कुछ डिस्टर्ब हो गया, भगवान की लीला स्थलियां तो गायब ही हो गई। अब भगवान को दोबारा से कलयुग के लोगों का उद्धार करना है तो कैसे करेंगे? भगवान तो चाहते हैं ना भाई मेरे जितने भी संसार के लोग हैं वापस मेरे धाम को आ जाएं। भगवान इतने क्रूर थोड़ा ना, वो चाहते हैं वापस मेरे धाम को आ जाएं। तो भगवान कृष्ण कलयुग में आए, क्या रूप लेके? चैतन्य महाप्रभु का लेके। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार में प्रचार किया। और कब आए हैं? 5000 साल पहले कृष्ण आए और 500 साल पहले आए 1486 में। अभी 2025 चल रहा है, आज क्रिसमस का दिन है। लोग क्रिसमस तो जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, मगर पूछो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ तो बड़ा हैरानी होती है। उनको यह भी नहीं पता कि अपने अपने ही सनातन धर्म के भगवान का जन्म कब हुआ। तो आप सोच के देखो, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीसस विरोधी हैं। हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जब हमें क्राइस्ट का जन्म पता है, बड़े बड़े और चीजों का जन्म पता है, तो आप सोचो हमारे अपना ही धर्म के बारे में हमारे को जीरो नॉलेज है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ 1486 में, सबको पता होना चाहिए। अगर इंग्लिश कैलेंडर देखा जाए तो 1486 में जन्म हुआ, यानी भगवान कृष्ण की 5000 साल पहले लीला हुई और हमारे से अभी करीब 500 साल पहले हुआ जन्म चैतन्य महाप्रभु का 1486 में। कब? फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन, यानी होली वाले दिन उनका जन्म हुआ। जिस दिन होली खेली जाती है, रंगों की होली, उस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार में आए, प्रचार करना शुरू किया, चाहते तो सारा काम खुद कर सकते थे, तो उनके साथ साथ उनके भक्त भी आ गए। अब क्यों आए भगवान भक्त अवतार में? ताकि लोगों को भक्ति सिखा सके। भाई भक्ति करनी कैसे है, कि मैं तो बता गया भक्ति क्या होती है क्या है, पर अब करनी कैसे प्रैक्टिकली, वो सिखाने आए हैं। तो अपने साथ अपने भक्तों को भी लेके आ गए। और वो भक्त कई सारे जो थे वो चैतन्य लीला में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके लीला में आते हैं। अब जब भगवान कृष्ण यहां पे थे, यानी कि अपनी लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो राधा रानी का भाव अपने ऊपर ले लिया। राधा रानी भी आ गई, बलराम जी भी आ गए, बाकी सब भी आ गए। ऐसे ही जो उनकी गोपियां हैं, 8 गोपियां हैं ना, अष्ट सखी जिनको कहते हैं, वो भी आ गई अवतार लेके। जैसे स्वरूप दामोदर बन गए, जैसे ललिता सखी बन गए स्वरूप दामोदर, और ऐसे ही विशाखा सखी बन गए रामानंद राय। अलग अलग सखियों ने अलग अलग अवतार ले लिया चैतन्य लीला में। ऐसे ही इन सखियों के नीचे, इनके अंडर में सेवा करने वालियों को कहते थे मंजरी। क्या? मंजरी। तो मंजरी होती हैं जो गोपियों के अंडर सेवा करती हैं, यानी कृष्ण, राधा कृष्ण की सेवा गोपियां करती हैं और गोपियों की सेवा मंजरी करती हैं, और यही मंजरी डायरेक्ट कृष्ण की सेवा भी करती हैं। आमतौर में इस संसार में देखा क्या जाता है, इस संसार में क्या देखा जाता है कि जो नीचे वाला आदमी है ना वो बेकार है। ऐसी देखा जाता है कि जो नीचे का आदमी है मतलब वो एक एवरेज है, कुछ नहीं है, इसको ज्यादा कुछ नहीं आता। मगर भगवान के उसमें इनका जो मंजरी है, जो गोपियों के अंडर सेवा करती है, उनको ज्यादा ऊंचा बताया गया। क्यों? उनको ज्यादा ऊंचा इसलिए बताया गया क्योंकि भगवान जो है, वो कहते हैं कि क्या बनना है? गोपियों का दास के दास का दास का दास का दास। यानी अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो भगवान की नजरों में जितना ज्यादा डाउन जाएंगे, दास दास दास, भगवान की नजरों में उतना ऊपर 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 ऐसे जाएंगे। यानी अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान की नजरों में ऊपर जाते हैं। तो गोपियां जो अष्ट, स्पेशली गोपियां तो करोड़ों हैं, 8 जो गोपियां हैं, मेन 8 गोपियां, इन 8 गोपियों की अपनी 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 मंजरी हैं, अपनी अपनी सर्वेंट्स हैं। जैसे राधा कृष्ण ने अपने 8 गोपियां रखी हैं अष्ट सखी, वैसे इन अष्ट सखियों ने अपनी अपनी एक पर्सनल सर्वेंट रखी है जो इनके अंडर सेवा करती हैं। तो इसलिए क्योंकि उनके अंडर सेवा करती हैं तो भगवान ने इनको बहुत ऊंचा वो दिया। तो इन मंजरियों को कहा जाता है स्पेशल गोपीज। तो ये आम गोपियों से उम्र में थोड़ी छोटी होती हैं। ये तो सब जानते होंगे, राधा कृष्ण, उनकी 8 गोपियां, आप सब देखा होगा। नहीं देखा तो आप कोई कृष्णा टीवी लगा लो, यूट्यूब लगा लो, हर जगह आपने देखा होगा। उन 8 गोपियों के नीचे 8 मंजरी आ गई। सिंपल, मंजरी यानी गोपियों की सेविकाएं। इन्हीं मंजरियों को बोला जाता है स्पेशल गोपीज। ठीक है, अब इनको स्पेशल क्यों कहा गया? कई लीलाओं में केवल इन्हीं को ही लिया जाता है बहुत स्पेशल लीला करवाने के लिए। जब राधा कृष्ण सो रहे होते हैं, अपने कक्ष में बंद होते हैं, तब गोपियों को, जैसे मान लो एक रूम है, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके देखो, मतलब एक
वो करके देखो, माइंड से इमेजिन करके। एक कुंज है राधा कृष्ण का, झाड़ियों का, उसमें राधा कृष्ण लेटे हुए हैं। उसमें 8 गोपियां जो है वो बाहर हैं। सारी लीलाओं में वैसे 7 तो होती हैं, पर मान लो उस समय सो रहे हैं, तो अब 8 गोपियां बाहर हैं। मगर जो मंजरी होती हैं वो उस समय भी राधा कृष्ण के सोते हुए भी जो है वो उनकी सेवाओं में लगी रहती हैं। तो सेवाओं में लगे रहते रहते, यानी कि उनके हेड कॉम्ब करना, ये जो हेयर्स कॉम्ब करना हेड पे, और उनको जो है मालिश करना, ऐसी ऐसी अलग अलग सेवाओं में लगी रहती हैं। इसलिए इनका भाव और ऊंचा है। अब क्यों दिया स्पेशल गोपीज को इतना ऊंचा दर्जा? ये कृष्ण की मर्जी है। अब आप ये पूछोगे क्यों दिया? ये भगवान की मर्जी, वो जिसको ऊंचा दर्जा देना चाहे। रीजन ये है क्योंकि वो गोपियों की सेवा करती हैं और इस भाव से करती हैं, तो इस कारण से राधा कृष्ण जो है उनको उनसे भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं। मंजरियों को गोपी से भी ऊपर दर्जा दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है गोपियों का दर्जा कम हो गया, गोपियों का अपना दर्जा है, मगर मंजरियों का अपना दर्जा है। अब जब कृष्ण आ गए, उनकी गोपियां, इनके वो आ गई, अष्ट गोपियां आ गई, अष्ट सखी आ गई, ऐसे ही मंजरी भी आ गई चैतन्य लीला में। क्योंकि भगवान आए तो भगवान के गोलोक से पार्षद भी आ गए। आपको समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? तो ऐसे ही जो ललिता सखी थी, ललिता सखी की जो सर्वेंट है उनका नाम था रूप मंजरी। कृष्ण की और राधा कृष्ण की 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा सखी, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, 8 सखियां हैं। तो ललिता विशाखा ज्यादातर आप देखोगे, 2 सखियां सबसे ज्यादा देखोगे। तो ललिता सखी की सर्वेंट हुई, उनका नाम था रूप मंजरी। विशाखा सखी की जो सर्वेंट थी, आसान भाषा में समझा रहा हूं, सेविका बोलेंगे पर इंग्लिश में सर्वेंट बोल रहा हूं मैं। जो उनकी सेविका थी या सर्वेंट थी, उनका नाम था रति या लवंग मंजरी। रूप गोस्वामी, ये ललिता सखी की थी रूप मंजरी और विशाखा सखी की रति मंजरी। तो इन दोनों की अपनी अपनी सेविका हो गई। इसी जब ये संसार में आई तो रति मंजरी बन गई रूप गोस्वामी और उधर रति या लवंग मंजरी बन गए सनातन गोस्वामी। समझ में आया? यही मंजरियां इधर संसार में गोस्वामीज बन के आ गए और यही कहलाए 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। ठीक है, अभी तक हमने सनातन गोस्वामी के बारे में जाना, आज हम रूप गोस्वामी के बारे में जानेंगे। तो रूप गोस्वामी जो है, अभी जैसे आपको बताया, राधा कृष्ण के 8 सखियां, जिनमें से ललिता विशाखा मेन है। उन 8 सखियों में ललिता सखी की जो अपनी सर्वेंट या अपनी सेविका है, उनका नाम है रूप मंजरी। और यही रूप मंजरी जब इस संसार में आती है तो उनका नाम बन जाता है रूप गोस्वामी। आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी वो स्पेशल गोपी, वो स्पेशल मंजरी, रूप मंजरी संसार में रूप गोस्वामी एक पुरुष का रूप धारण करके आ गए। एक इंसान, साधारण इंसान की तरह लीला कर रही हैं और एक सन्यासी का रूप धारण कर रखा है, ऐसा बने हुए हैं, भक्त का किरदार निभा रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो हुआ 1486। अभी चल रहा है 2025, करीब 500 साल पहले, 500 प्लस साल पहले। 1486 के 2 साल बाद 1488 में जन्म हुआ सनातन गोस्वामी का, यानी सनातन गोस्वामी 2 साल छोटे हैं महाप्रभु से। 1489 में जन्म हुआ रूप गोस्वामी का, तो 1489 में इनका जन्म हुआ है। तो ये जो 2 भाई थे रूप सनातन, इनमें 1 साल का डिफरेंस था। रूप गोस्वामी छोटे भाई, सनातन गोस्वामी बड़े भाई। इनका एक तीसरा भाई भी था जिसका नाम था अनुपम। आई होप अभी थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा हो। अभी आपको आप स्टोरी में लेके चलते हैं कि अब क्या चल रहा। तो जब रूप गोस्वामी का जो पूरा जीवन काल है वो था 75 साल। सनातन गोस्वामी के बारे में पिछली क्लास में बताया, 70 साल तक इस संसार में रहे। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स रहे, ऐसे ही रूप गोस्वामी रहे 75 साल, 75 ईयर्स तक इस संसार में लीला करी। अब आता है इनके वंश के बारे में। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनका जो वंश था, एक्चुअली जो इनके जो वंशज थे वो कर्नाटक के राजा हुआ करते थे। तो भारद्वाज उनका गोत्र था, यजुर्वेदी ब्राह्मण थे और कर्नाटक के राजा एक राज ऋषि थे। जैसे अर्जुन थे ना, एक राजा भी थे, ऋषि का रूप में भी निभाते थे। तो कर्नाटक के इनके पूर्वज थे। आगे आने वाली इनकी परंपरा में, आगे आने वाली इनकी परंपरा के जो भक्त थे इनके, वो थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जो कई वंशज पहले थे, वो मूव कर गए कर्नाटका से बांग्लादेश की ओर, यानी उस समय बंगाल कहलाता था। पहले नेहट्टी ग्राम गए,
नेहट्टी ग्राम पड़ता है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के पास में। फिर वो मूव कर गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में नहीं गए थे, एक्चुअली वो गए जैसोर में। जैसोर एक सिटी आती है ईस्ट बंगाल जिसको कहते हैं, पर वो पहले बंगाल का हिस्सा था, अब वो बांग्लादेश के अंदर आता है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का इनका जो जन्म हुआ वो बांग्लादेश में हुआ था, जिसका नाम था जैसोर। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बांग्लादेश जैसी कंट्रीज की कितनी खराब हाल है, जहां पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो इसी भारत भूमि का ही हिस्सा है, बांग्लादेश कोई अलग हिस्सा नहीं है, भारत भूमि का ही हिस्सा आता है, जिसको ईस्ट बंगाल कहते हैं, पर वो ईस्ट बंगाल बन गया बांग्लादेश। बंगाल के दो हिस्से हो गए, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल इंडिया में। या ईस्ट बंगाल कंप्लीटली मुस्लिम मेजोरिटी बन गया, मगर वो मुस्लिम मेजोरिटी कभी था नहीं, वो बाद में बना दिया गया। तो वहां पे आप देखो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे भक्तों का, महान भक्तों का जन्म हुआ। पर आप देख सकते हो आज के समय में सनातन धर्म का इतना खराब हाल है, इतना खराब हाल है। एक आदमी को जो कि ये भी नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, या कोई ऐसे कोई नारेबाजी कर रहा है, सिर्फ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बोला गया कि सारे धर्म एक बराबर हैं। इतनी ही एक छोटी सी स्टेटमेंट कि सबको अपना अपना राइट है, इतनी छोटी सी स्टेटमेंट को लेकर उसको पकड़ के ले गया वहां की सो कॉल्ड जो सरकार है, सो कॉल्ड वहां का जो गार्बेज पॉपुलेशन है, वो उसको उठा के लेके चली गई और उसको सड़क पे जला दिया। तो आप सोच के देखो क्या वहां का हाल हो चुका है। और ये वही भक्त है, वही लोग थे किसी जमाने में जो यहाँ पे उनके दादा परदादा कभी भक्त हुआ करते होंगे, यहाँ पे जन्म रहने वाले होंगे, भारत के हिस्से के होंगे, और उनने उनको उठा के जला डाला, अपने ही लोगों को जला रहे हैं। तो ऐसा कलयुग में बढ़ता जाएगा, आप देखोगे कलयुग में चीजें कम नहीं होती दिखाई देंगी। और ये क्यों हो रहा है, इसका कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन का हम खुद, क्योंकि हम लोग जो है अपने, आप देखो अपने आसपास के लोगों को देखो, हम खुद ही नहीं चाहते कि धर्म का प्रचार हो। आपके बच्चे, अगर किसी का बच्चा मंदिर जाए तो आप खुद ही उसको रोकते कर दोगे, अरे तेरा एग्जाम है, तू पढ़ नहीं रहा, मंदिर जा रहा, दिमाग खराब है क्या तेरा? चलो ठीक है, आपने एक बार बोल दिया, कल उसका एग्जाम है, आज उसको पढ़ना चाहिए, समझ में आता है। मगर हम खुद ये रीजन बन चुके हैं। आप देखो पूरे साल बच्चा उठता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उठ ही नहीं रहा है, रात भर उठा हुआ है, फोन चला रहा है, गेम खेल रहा है। फिर माँ बाप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा धार्मिक बनेगा, हमारे को अपने साथ सुलाएगा। अरे आपको अपने साथ सुलाएगा, आपको अपने घर के बाहर सुला देगा। जिस घर में आप रहते हो, बनाते हो, खाते हो, जिसको खिलाते हो, वही आपको घर के बाहर सुलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको धर्म का ज्ञान नहीं दिया। सबसे पहले ही बच्चे के जन्म होते ही संस्कार चालू होते हैं, ना उसका कभी संस्कार किया। संस्कार करने से थोड़ी बुद्धि उसकी डेवलप होती है, और संस्कार ही नहीं करेंगे तो डेवलप कैसे होगा? रावण जैसे तक के भी संस्कार हुए, आपको पता है, तब भी उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हो पाई। और सोचो जो हम जैसे लोग हैं जिनके संस्कार ही नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग तो कितने बड़े बेकार मूर्ख लोग होंगे, सारे के सारे शूद्र। आप सोच के देखो। और हुए भी हमारे लोगों के संस्कार तो कितने टूटे फूटे हुए हैं। सिर्फ इस लेवल पे हमारे संस्कार हुए हैं कि बुआ बुरा ना मान जाए, फूफा चाचा किसी का रिश्तेदार बुरा ना मान जाए, वो हमने उनको खिलाया है, हमें भी अब उन्हें खिलाना है। हम उनके मुंडन में गए थे, वो भी अब हमारे मुंडन में आएंगे। तो यही हमारे संस्कार के नाम पे बन के रह गया। हमारे को कोई लेना देना नहीं रहा संस्कार से या किसी चिप चीजों से। धर्म परिवर्तन इसी कारण से होता है। और ये सब चीजें आज के जमाने में देखो, जहां पे रूप सनातन गोस्वामी ने जन्म लिया, चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं करी, उस पूरे एरिया को गौड़ देश बोला जाता है। बंगाल के एरिया को गौड़ देश कहा जाता है, जहां चैतन्य महाप्रभु है। गौड़ देश यानी गौरंग महाप्रभु का देश। आज के समय में उसके दो हिस्से हो गए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। आधे हिस्से में तो आप जान ही सकते हो क्या हाल हो रखा है। आधे हिस्से में तो पूरा मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भक्तों को मारा जाता है। तो आप सोचो क्यों है? क्योंकि हम खुद हरि नाम नहीं ले रहे, हम खुद भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। और सोचो जब महाप्रभु भगवान के धाम, भगवान की लीला स्थलियों का हो सकता है, गोस्वामी के जन्म स्थानों का हो सकता है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि जिन स्थानों में हम रहते हैं, दिल्ली, एनसीआर या अलग अलग जो भी हम कंट्रीज में रह रहे हैं, देशों में रह रहे हैं, हमारी जगह ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हमारी जगह तो कभी भी हो सकता है। जब धाम के ये हाल है, वृंदावन धाम में गाय कट जाती हैं, इतना कुछ हो जाता है, धाम में गोलियां चलती हैं, और ये बकायदा प्रूव है। धाम में सबसे ज्यादा ये चीजें आपको मिलेंगी। तो जब वहां पे हो सकता है, तो आप कैसे सोच सकते हो हम लोग अपने घरों में सेफ रहते हैं? सिर्फ हम इस लेवल पे सेफ हैं कि अभी हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। पर हम अगर खुद अपने धर्म का प्रचार, इन गोस्वामी के बारे में नहीं जानेंगे तो सब खत्म होता जाएगा। आज के जमाने में अगर आपको बताया जा रहा है कि हाँ 6 गोस्वामी में से 2 गोस्वामी का जन्म वहां हुआ, आप कहोगे अच्छा वहां हुआ, तो अरे हमें तो पता ही नहीं। तो आप खुद सोचो हमारे क्या हाल है।
अब हमें पता नहीं ना, हमें पता, क्योंकि हमारे जनरेशन के लोग ज्ञान नहीं देना चाह रहे ना, वो खुद सीखना चाह रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं, हर कोई एम्प्लॉय क्लास बनाना चाहता है, कोई भक्त नहीं अपने फैमिली मेंबर को बनाना चाहता, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ। तो बांग्लादेश में इनके जो जन्म हुआ, इनके पिता का नाम था कुमार देव। उनके कई अलग अलग पुत्र थे। तो उनके पुत्रों में से 3 पुत्र भक्त थे। उनका नाम था कुमार देव हैला अनेक संतान, तार मध्य 3 पुत्र वैष्णवेर प्राण, सनातन रूप शिवलभ एत्रय, स्वगोत्र अन्य ये अर्चित अतिशय। कुमार देव हैला अनेक संतान, कुमार देव की अनेक संतान थी इनके पिता की। तार मध्य 3 पुत्र वैष्णवेर प्राण, पर उनके 3 पुत्र वैष्णव थे। सनातन रूप श्री वल्लभ त्रय, सनातन रूप और वल्लभ 3 पुत्र इनके नाम हुए। स्वगोत्र अन्यत्र ये अर्चित अतिशय, और ऐसे पुत्र इनके इस लोक को क्या परलोक को भी पूज्य बना दे, ऐसे इनके पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े थे सनातन, उससे छोटे रूप, तीसरे नंबर पे वल्लभ, जिनका नाम अनुपम भी बोला जाता है। तो ये 3 भाई थे। ओरिजिनली इनका नाम पता क्या था, अमर, संतोष और वल्लभ। संतोष थे सनातन, अमर जो थे उनका नाम था रूप गोस्वामी, संतोष बने सनातन गोस्वामी, वल्लभ अनुपम। समझ में आया? इनका ओरिजिनली नाम कभी भी रूप सनातन नहीं था, इनका अमर और संतोष नाम था। बाद में जाके बंगाल में हमला किया गया और बंगाल के राजा बने हुसैन शाह। वहां के नवाब अपने आप को टाइटल दे दिया कि राजा हूं मैं, यहाँ का नवाब हुसैन शाह हूं। अब हुसैन शाह ने वहां पे तानाशाही शुरू कर दी। हुसैन शाह ने कहा सबसे पहले भाई इनके मंदिरों को तोड़ डालो। काफी बार मैं जितनी भी अभी तक 12-13 मैंने कथाएं करी, उसमें ये बात मैंने हर बार बताई, हर बार मैंने पिछली क्लास में जाके रिवीजन कराया। ऐसे ही हम रूप गोस्वामी की सीरीज का भी बार बार रिवीजन करेंगे। तो हुसैन शाह ने कहा कि इनके मंदिरों को तोड़ डालो और सारे इनको मुसलमान बना डालो। और जबकि हुसैन शाह था खुद नहीं, खुद भी कन्वर्टेड ही था, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुस्लिम इज नॉट रिलीजन, ये एक फेथ है। हिंदुइज्म इज नॉट रिलीजन, हिंदुइज्म एक फेथ है। कल को वो बदल भी सकता है, एक मुस्लिम क्रिश्चियन बन सकता है बहुत आराम से। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग आज के समय में क्रिश्चियंस हैं, और क्रिश्चियंस फोर्सफुली नहीं बनाते हैं। क्रिश्चियंस जो बनते हैं वो पैसों से बनते हैं। सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग क्रिश्चियंस हैं वर्ल्ड में। क्रिश्चियंस खरीदता है सीधा, वो आपको फोर्स नहीं करेगा, वो पैसा देगा, खरीदेगा आपके घर आटा चावल। और फिर आप सब जानते हो क्रिसमस जैसे दिनों में, जहां पे आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े बलिदान हुए सिख धर्म के गुरुओं के, और वहां पे कौन से उनके आप सब जानते हो क्या आजकल सिचुएशन हो रखी है, वो कहलाते हैं यसूदी बल्ले बल्ले। क्यों कर रहे हैं? आटा चावल चीनी के नाम पे कन्वर्जन, आटा चावल चीनी के नाम पे। किसी का नाम था सिंह, सिंह से कर दिया कुछ और ही डिसूजा, कास्ट बेस्ड कर दिया। तो एक कास्ट कभी भी बदल सकती है। डिसूजा कल को वापस सिंह बन सकता है, सिंह से शर्मा, शर्मा से वर्मा, वर्मा से कुछ और, फिर ऊपर नीचे चलता रहेगा। फिर उसके बाद कभी खान, फिर बोर हो गए तो नया टाइटल। ये सब फेथ है। असली धर्म है जो भगवान ने दिया, भगवान का वो सनातन धर्म की हम ये शरीर के परे, हम ये शरीर ही नहीं है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये है सनातन धर्म। अब आपको समझ में आया? ना तो हम कुछ है, ना तो हम ये संसार में जीव है, ना हम ये दिखते हैं, ना हम कोई धर्म इससे लेने देना है। हम एक्चुअली क्या है? एक जीव आत्मा। यानी मेरा और भगवान का इटरनल कनेक्शन है, भगवान और मैं उनका दास, ये हमारा कनेक्शन है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म ये नहीं है जो हम कुछ और सोचते हैं कि हिंदुइज्म सनातन धर्म है, वो उसका पार्ट है, पर कंप्लीट सनातन धर्म उसको नहीं कहा जाएगा। तो राजा हुसैन शाह ने कहा कि भाई ऐसे कर डालो। अब जब रूप सनातन को पता चला तो उन्होंने तो भाई कन्वर्जन नहीं करना था। अमर और संतोष इनका नाम था उस समय। तो ये लोग रामकेली आ गए, रामकेली में आके रहने लगे। रामकेली, इनका जन्म हुआ जैसोर बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल, और बांग्लादेश से इधर को वेस्ट बंगाल। आज के समय में करंटली रामकेली है, एक गांव था वेस्ट बंगाल में, अब वो एक शहर बन गया, छोटा शहर। उस समय एक गांव था, तो रामकेली आ गए। रामकेली हेड सेंटर था उस समय बंगाल का।
तो रामकेली में आके रहने लगे। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होता था हुसैन शाह का, तो यहाँ पे आके रहने लगे। उन्होंने इनको शर्त दी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। वो जानता था कि ये दोनों भाई कोई साधारण नहीं है, ये बहुत ही महान भक्त हैं, बहुत महान वैष्णव है। तो उन्होंने इनको कहा कि एक शर्त पे मैं रोक दूंगा। क्या शर्त रहेगी? रिक्वेस्ट क्या थी रूप सनातन की कि किसी को मारो मत, मंदिर मत तोड़ो। पर क्या होगी उसकी रिक्वेस्ट कि उस कंडीशन में अमर और संतोष को स्वीकारना होगा मुसलमान धर्म। उनको अपने नाम बदलने होंगे, अपना वेशभूषा बदलना होगा, भाषा बदलनी होगी, सब कुछ खाना पीना रहन सहन बदलना होगा। और अमर और संतोष यानी रूप और सनातन, इन दोनों को उन्होंने एक नया नाम दे दिया। हुसैन शाह ने इनको अपने अंडर में रख लिया। रूप गोस्वामी को बनाया दबीर खास। ये ऑलरेडी मैंने पिछली सनातन गोस्वामी की सीरीज में बता रखा है, फिर से मैं बता रहा हूं, आपको रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर ही चलता है। इन दोनों भाइयों का स्टोरी, सिमिलर वे ऑफ स्टोरीज आप सुनने को आपको मिलेंगी कुछ कुछ, क्योंकि हैं तो दोनों भाई रूप सनातन, बाकी गोस्वामी का थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो रूप गोस्वामी का नाम दिया दबीर खास। दबीर खास का मतलब है, दबीर ए खास एक अरबी फारसी वर्ड है, इसका मतलब है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी दबीर खास। और सनातन गोस्वामी जिनका नाम था संतोष, अमर बन गए दबीर खास। नाम देखो कितना बदल गया, अमर से दबीर खास, पूरा ही नाम बदल दिया, एक का डी पहुंचा दिया। अलाउद्दीन खिलजी भी कर सकते थे, पर दबीर खास। और संतोष, सनातन गोस्वामी का नाम उस समय संतोष नाम था, इनका नाम उन्होंने कर दिया साकर मलिक। साकर मलिक का मतलब है कि एक मलिक, एक बड़ी पोजीशन, मलिक साकर मलिक, एक मिनिस्टर की पोजीशन दे दी, तो यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया अपना। तो उस जमाने पे राजा के अंडर एक मिनिस्टर होता था, उसको कहते थे प्राइम मिनिस्टर। आज के जमाने में भी आप बोलोगे कहां पे है प्रभु जी, हमने तो ऐसा सुना नहीं, हमने तो सुना है प्राइम मिनिस्टर ऊंचा होता है। नहीं, किसने बोला? आप जाओ इंग्लैंड देखा आपने, वेल्स, इंग्लैंड, यूके, बर्मिंगहैम, आपने ये कंट्री सुनी होंगी, और इसके अलावा आयरलैंड सुना होगा। इन कंट्रीज में आज भी किंग्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं। हमारी कंट्री में भी है, पर हमारी कंट्री का बहुत पतन हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। हमारी कंट्री में किंग्स का नामो निशान नहीं बचा, जो बच्चे भी हैं उनके बस आगे की जनरेशंस बची हुई है, पर अब वो वाले नहीं बचे, उतने किंग्स नहीं है। पर आज के जमाने में आप देखो, बोलते हैं ना इंग्लैंड के प्रिंस, इंग्लैंड की क्वीन भारत में आई हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो इसका मतलब किंग और क्वीन उनके कल्चर में कहां से आया? यहीं से तो आया। तो मतलब वो एग्जिस्ट हमेशा से करते थे उनके कल्चर में किंग और क्वींस। ऐसे ही हमारे कल्चर में भी हमेशा से किंग और क्वींस थे। तो राजा ने अपने अंडर मंत्री नियुक्त करता था, तो मंत्री बने, एक उनके प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम था साकर मलिक। तो संतोष यानी सनातन गोस्वामी बन गए साकर मलिक, और एक सेक्रेटरी रख दिया, उनका नाम बना रूप गोस्वामी का दबीर खास। इस तरह से दोनों का नाम परिवर्तन हो गया। रामकेली में रहने लगे। गौड़ देश की राजधानी थी, बंगाल की राजधानी रामकेली। आज के समय में कलकत्ता है, उस समय रामकेली होती थी 500 साल पहले। तो रामकेली इस जगह का नाम क्यों पड़ा? त्रेता युग में जब राम जी वनवास के लिए गए थे, तो वनवास के समय में इस जगह का इसलिए महत्व बना क्योंकि यहाँ पे राम भगवान आए, और यहाँ पे आके राम भगवान ने रामकेली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लीलाएं करी यहाँ पे। तो इस जगह को रामकेली भी कहते हैं और कृष्ण केली भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यहाँ पे आके अपनी जो है लीलाएं करी थी द्वापर युग में, राम जी ने त्रेता युग में करी थी, तो इसलिए रामकेली कहा जाता है। कोई भक्त यहाँ पे कृष्ण केली भी कहते हैं, पर रामकेली से ज्यादा ये फेमस है, इसलिए इसका नाम रामकेली पड़ा। अब ये रामकेली में रह के रहने लगे। इनका वेशभूषा कैसा था? कई लोग कहते हैं प्रभु जी भक्ति नहीं होती। ये लोग कोई तिलक नहीं लगाते थे उस टाइम पे, उस टाइम पे अलाउड ही नहीं करते था, राजा मार डालेगा। और इनको नहीं मारेगा, इनको मारने से तो काम इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर इनको मार डालेगा तो राजा का भी तो नुकसान है, उसका बहुत लॉस होगा, क्योंकि राजा को भी तो अपनी सत्ता बचानी है ना, कोई और आके हमला कर देगा, और ये राजा के सबसे खास पर्सन थे, तो राजा इनको मारेगा नहीं, राजा इनके लोगों को मारेगा और इनके मंदिरों को तोड़वाएगा। इसलिए इन्होंने खुद को कष्ट में रखते हुए दूसरों को बचाया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ड्रेस जो थी, अब क्योंकि भाई मुसलमान के अंडर काम कर रहे हैं तो ड्रेस भी वैसी पहननी पड़ेगी। कोई अगर होटल में जॉब करता है तो होटल वाली स्टाइल की ड्रेस, फ्लाइट में जॉब करता है तो एयर होस्टेस या पायलट जैसी ड्रेस, अगर फौज में नौकरी करता है तो एक फौजी की तरह ड्रेस, आर्मी पर्सन की तरह ड्रेस, कोई अगर
कहीं पे भी जाता है वहां की उस तरह की ड्रेस रहती है। स्कूल जाओ स्कूल ड्रेस, कॉलेज जाओ कॉलेज ड्रेस, हर जगह की एक ना एक ड्रेस होती है। मंदिर की अपनी ड्रेस है, धोती कुर्ता। तो वैसे ही इनकी अपनी एक ड्रेस थी। एक मुसलमान के जो पठानी आप देखते हो, पठानी जो उनके पहले के टाइम पे बड़े बड़े पहने जाते थे, उस टाइप का ये पहना करते थे। दाढ़ी इनको रखनी पड़ती थी, मूछें उड़ानी और दाढ़ी रखनी। जैसे आज के जमाने में कई लोग रखते हैं, भक्त तो नहीं बोलूंगा पर लोग रख लेते हैं ऐसे करके, दाढ़ी इतनी उगाते हैं, मुल्ला दाढ़ी। मूछ रखते भी हैं तो मूछ उड़ा भी देते हैं कई बार। तो इस तरह से इनको रहना पड़ता था। टोपी पहननी पड़ती थी ऐसे सर के ऊपर। और भाषा हिंदी नहीं बोलनी, अरबी भाषा में बात करो, अरेबिक बोलना है। अब सोचो जो बंगाल में बोल रहे हैं, बंगाली बोला करते हैं, हिंदी बोला करते हैं, उन लोगों को बकायदा ये सब चीजों को छोड़ के, संस्कृत हिंदी बंगाली जिस उनका टोन था उसको छोड़ के एक नई भाषा सीखनी पड़ रही है, अरेबिक। और उसमें उनको उनके अंडर में काम करना पड़ रहा है। राजा और के सारी डीलिंग से अरेबिक भाषा में करा करते थे। और जब ये लोग घर आते, इनको अपने ऊपर बड़ा वो होता, बहुत दुख होता था, कहां हमने काम ले लिया, किस दिन होगा भगवान हमारे पे कृपा करेंगे। बहुत दुख होता था कि इस तरीके से इन्होंने अपना अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। काफी लोगों ने उस जमाने पे इनको क्रिटिसाइज किया, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अच्छा काम करते तो लोग आपको क्रिटिसाइज, आपकी निंदा करेंगे। अगर मान लो एक भक्त है, ऑफिस जा रहा है, पैंट पहन ली, पतन हो गया इनका तो पतन। अरे आप तो पजामा पहनते हो, पैंट पहनते हो, आपका पतन हो गया। अरे पतन कैसे हो गया? आप देखो आज के जमाने में पजामा पैंट कुछ भी पहनता है, अगर तिलक लगाए तो है तो भक्त ना, पतन कैसे हो सकता है? उस जमाने में तो उन्होंने तिलक भी नहीं लगाया था, धारण ही नहीं कर सकते थे। अरे भाई उनके लोगों को मार डालेंगे। पर इन्होंने रोज इनको आके बड़ा दुख होता जब ये वापस अपने कपड़े चेंज करते और भगवान का पूजन आदि दोबारा से करते, अपने आप को शुद्ध करते, स्नान करते, मंत्र उच्चारण करते कि हमने यार को मुसलमान धर्म कबूल करना पड़ रखा है। इस तरह से इनको जीवन इनका बीत रहा था। अब आगे जाके जब इसी तरीके से चलते रहा, इनको एक उम्मीद थी कि किसी ना किसी दिन भगवान यहां जरूर आएंगे। इनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु ने भी संसार में जन्म लिया है और वो पूरे संसार में जो है हरे कृष्ण महामंत्र को फैला रहे हैं, धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हैं। पर इन्होंने अपने पूरी जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कभी नॉनवेज को नहीं खाया। काम करते थे, खाना ही नहीं खाते थे, भूखे रहते थे। राजा के अंडर में भी भूखे काम करते थे, भक्त थे तो भी भूखे रहते थे, वहां पे भी भूखे रहते थे, भूखे काम रह के काम किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी यात्रा स्टार्ट करी, चैतन्य महाप्रभु ने संसार में 48 साल लीला करी, 48 ईयर्स। 48 साल में से महाप्रभु जो है करीब 24 साल वो रहे हैं गृहस्थ बन के। 24 साल की गृहस्थी के बाद महाप्रभु ने 24 साल सन्यास धारण किया है। उस 24 साल में से भी जो 24 ईयर्स तक रहे गृहस्थ को त्याग करके जब 24 साल प्लस की उम्र में निकले तो 6 साल ये ट्रैवलिंग सन्यासी के रूप में रहे। एक सन्यास धारण किया, कटवा जिलों में इन्होंने सन्यास लिया और ट्रैवलिंग सन्यासी बने। पूरे ऑल ओवर इंडिया ये ट्रैवल किया करते थे, अलग अलग जगहें जाया करते थे, पूरा भारत भ्रमण इन्होंने किया। और 18 साल, जब ये 24 के बाद 6 साल इन्होंने ट्रैवलिंग करी सन्यासी के रूप में, अगले 18 साल यानी 30 साल से 48 ईयर्स तक महाप्रभु कंप्लीटली जगन्नाथपुरी में रहे। और उस 48 साल में से भी 12 साल एक ऐसी जगह में रहे, सबसे ज्यादा उसको कहते हैं गंभीरा में रहे, जो कि आज के समय में गड्ढे के कहीं नीचे चला गया वो कमरा। वहां पे चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे। कोई लाइट नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, बस वहीं के अंदर रहते थे। और टनल से जाते थे, टनल से वापस, टनल से। वो अलग स्टोरी है, पर अभी हम उस पे ना जाए। अभी हम इतना बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो चैतन्य महाप्रभु को ट्रैवल करना था, अपना आगे आगे बढ़ना था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मुझे वृंदावन जाना चाहिए, तो वृंदावन को निकले। तो वृंदावन जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो वृंदावन जाने का अगर आप देखोगे बंगाल और एक वृंदावन का मैप, ये चैतन्य महाप्रभु इधर नवदीप रहा करते थे। नवदीप जो कहते हैं, नवदीप के अंदर मायापुर आता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, मायापुर के अंदर नवदीप नहीं आता, नवदीप के अंदर मायापुर आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कनॉट प्लेस के अंदर दिल्ली नहीं आता, दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस आता है, सेंट्रल एरिया है। ऐसे ही नवदीप के अंदर मायापुर है, उसका सेंट्रल पार्ट मायापुर है। तो नवदीप से निकले चैतन्य महाप्रभु, जाना था
वृंदावन को। अब ट्रैवलिंग ऐसे पैदल जाते थे, पैदल जाना था वृंदावन को, पर ये ऐसे सीधे रास्ता ना पकड़ के, ऑब्वियसली सीधा रास्ता तो नहीं था, ये तो हम बोल रहे हैं, पर मैप के थ्रू आप देखोगे तो ऐसा रास्ता है। ऐसा रास्ता ना पकड़ के उन्होंने ऐसा वाला रास्ता पकड़ा। क्यों? महाप्रभु जाते तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा रास्ता क्यों पकड़ा? और ऐसे भी नहीं गए, वापस इधर से जगन्नाथपुरी आ गए, फिर वापस ऐसे गए, मतलब एक चक्कर यूं लगाने आए, वापस इधर, वापस पुरी, फिर वापस गए। क्यों? इसका कारण यह था, चैतन्य महाप्रभु स्पेशली इन दो भाइयों को दर्शन देने आए थे, रूप और सनातन गोस्वामी को। यहां पे सिर्फ और सिर्फ उनका पर्पस ये था कि मैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से जाके मिलूं। क्या कारण था मिलने का? केवल ऐसी जाके दर्शन दे दूं? नहीं, इनसे बहुत बड़ा कार्य कराना था। भगवान आपको यूं दर्शन देके नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपको दर्शन दिया, आपको कुछ स्पेशल चीज के लिए उन्होंने वो किया है, वो आपसे कुछ स्पेशल करवाना चाहते हैं। स्पेशल काम क्या था? कि जाओ वृंदावन में जाके मेरी लीला स्थलियों की खोज करो। क्या भगवान खुद नहीं कर सकते थे? खुद कर सकते थे, पर वो क्रेडिट अपने भक्तों को देना चाहते थे। भगवान चाहते हैं मेरे से ज्यादा क्रेडिट मेरे भक्तों को मिले, तो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए रामकेली का रास्ता लिया। तो महाप्रभु आए हाथ उठाते हुए, कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके आते थे, ऐसे नहीं आते थे हमारी तरह जैसे हम जाते हैं। तो कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु पहुंचे रामकेली। अब जब रामकेली पहुंचे, सारी जगह प्रचार फैलने लगा, उनका वो फैलने लगा, जहां जाते भक्त बनते जाते। सबको पता लगने लगा कि भाई कोई आया है, महापुरुष आया है, जिसके प्रभाव से सारे लोग वापस से धर्म अपना जो है वापस से सनातन धर्म में आ रहे हैं। अब ये बात मुसलमानों को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि मुसलमान लोग भी अपना धर्म छोड़ छोड़ के वापस सनातन धर्म में आ रहे हैं। और आज भी ये काम हो रहा है। पता आज किसके माध्यम से हो रहा है? आज प्रभुपाद जी के थ्रू हो रहा है। आज ये सब चीजें भक्तों के थ्रू हो रहा है। और आप कह सकते हो ऑब्वियसली कन्वर्जन हिंदू से मुस्लिम ज्यादा बनते हैं, मुस्लिम से हिंदू बहुत कम बनते हैं, पर मुस्लिम से हिंदू बनाने का अगर एक्चुअली कोई धर्म कर रहा है कार्य, तो महाप्रभु के फॉलोअर ही कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को फॉलो करने वाले भक्त लोग ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि कोई और नहीं कर रहा, पर ज्यादातर मेजोरिटी में यहां पे है। उनको भक्त उनको शिक्षाएं दे के, और ऐसे नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती करके कि तुम्हें मुसलमान धर्म करना है, हिंदू धर्म करना है, हरे कृष्णा बोलना है, नहीं तो मार डालेंगे। उनको ज्ञान देके, उनको इतनी है ना, ज्ञान के तलवार से उनके अज्ञान को काटे जा रहे हैं, और उनको इतना स्ट्रांग कर रहे हैं कि आपको उनको परिवर्तित ही नहीं कर पाएगा, ऐसा उनको बना रहे हैं। आज भी ये चीजें हो रही है। तो महाप्रभु जहां जाते प्रचार करते भक्त बनाते, प्रचार करते भक्त बनाते। चारों दिशाओं में ये समाचार फैल गया। तो कुछ दिनों के लिए महाप्रभु राम के लिए आए। वहां बहुत से ब्राह्मण रहते थे। तो रामकेली गांव में आके सब जगह ये समाचार फैलने लगा। सारे भक्त आके उनसे मिलने लगे, और महाप्रभु हमेशा उनका हरि नाम का कीर्तन करते रहते। सब भक्त उनके पीछे हरि 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 बोल करके उनके पीछे चला करते। तो एक सिपाही ने जाके राजा को बता दिया। राजा ने के पास एक हुसैन शाह के पास एक खबर पहुंची। बोले एक सन्यासी आया है हमारे रामकेली में, सारे लोगों को जो है इसने हमारा हिंदू धर्म को फैला दिया है, हमारे मुसलमान धर्म को नष्ट कर रहा है, पता नहीं कौन है। लोग इसको, वहां को उनका राजा का मंत्री था, उसने कहा लोग इनको हमारे लोग इनको खुदा बोलते हैं। यानी खुदा कौन है? यही महाप्रभु। हमारे लोग इनको अल्लाह बोलते हैं। अरे अल्लाह और कोई नहीं है, चैतन्य महाप्रभु। उनके लोग इनको भगवान बोलते हैं। सारे लोग इन्हीं को बोलते हैं, यही वह गुरु हैं, यही सब कुछ है। चैतन्य महाप्रभु को वो कहा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्रचार फैलने लग गया, हुसैन शाह के पास ये खबर पहुंच गई। तो राजा को पता चला। राजा को इतना तो समझ आ गया कि भाई इस महापुरुष को तो हम मार नहीं सकते, क्योंकि ये साक्षात कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ना कोई ऐसा है जो कि सच में ही भगवान है। तो अब उसने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया, हुसैन शाह ने, कि दबीर खास यानी रूप गोस्वामी को बुलाया, और उनसे बात करने लगा। अब उन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन होने लगा। तो राजा ने कहा कि मुझे एक सन्यासी के बारे में पता चला है, मुझे उसके बारे में बताओ। तो राजा ने पूछताछ करी। तो रूप गोस्वामी ने आंसर किया, ये तो मारे राज्य दिल, ये तो मार गोसांझ,
तोमार देशे तोमार भाग्य जन्मिला आसीन जा। वो कहते हैं भगवान ने आपको ये राज्य दिया है, आप तो केवल ईश्वर के दूत को तरह के रूप में स्वीकार किए गए, आप कोई नहीं, आप तो राजा है ना, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो भगवान ने आपको एक कार्य दिया राजा बनने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपको प्रतिनिधि है। और उनको कहा कि सौभाग्य से, आपके सौभाग्य से हमने यहीं पे इसी देश में ही जन्म लिया। यानी उस समय बांग्लादेश नाम की कोई कंट्री नहीं थी, भारत ही देश था। तो राजा ने उत्तर दिया, जब राजा को पता चला और उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ, कह रहे में इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये साक्षात जो है चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान है, यही हमारे अल्लाह है, यही साक्षात है। तो उनको मारने का ऑर्डर जो था वो रद्द करा दिया गया कि इनको कोई नहीं मारेगा। अरे अपने भगवान को कोई मारता है क्या? और कोई मार सकता है क्या भगवान को? आज तक कोई मार पाया है क्या? और ये कन्वर्सेशन के बाद राजा वापस अपने महल को लौट गया। तो उसी समय के बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी वापस अपने अपने घर वापस आ गए, अपने अपने जहां उनका घर था रामकेली में, वहां वापस आ गए। आधी रात को इन्होंने सोचा कि हमें महाप्रभु से मिलना है रामकेली में, अपना वेश बदल के ये महाप्रभु से मिलने गए। जैसे ही वहां पे मिलने गए, वहां पे इनको सबसे पहले मिले नित्यानंद प्रभु और इनको मिले हरिदास ठाकुर, यानी नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, और नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी, वो मिले। इन्होंने उनको प्रणाम किया, दोनों को प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को। आगे जाके इन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया। दोनों भाइयों ने जब प्रणाम किया, मुंह में दांतों में एक तिनका लिया, तिनका दबा के और अपने गले में कपड़ा बांध के डंडे के समान यूं करके गिर गए। इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। जैसे काफी भक्त आपको बोलते होंगे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत का मतलब है जो सच में डंडे की तरह गिर जाए। नहीं तो अगर हम डंडे की तरह नहीं गिर रहे तो हम दंडवत प्रणाम बोल क्यों रहे? क्योंकि ये करने वाली चीज है, बोलने वाली चीज नहीं, गलत भी नहीं है, पर एक्चुअली प्रैक्टिकल फॉलो करने वाली चीज है। समझे आप? जैसे हरे कृष्णा ऐसे किया जाता है, हरे कृष्णा या हरे कृष्णा मुंडी ऐसे करके, मगर दंडवत प्रणाम करने वाली चीज है, बोल भी सकते हैं मगर करने वाली चीज है। पर इन्हें साक्षात महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया, जीभ में तिनका दबा के, दांतों के बीच में। क्यों तिनका दबाया? क्योंकि बोलते हैं जब तिनका दबाते हैं ना तो मुंह आप खोल नहीं सकते। आप समझ रहे हो? तिनका दबा दो, जैसे आप एक रखो, आपने तिनका नहीं, टूथपिक तो होगी आप सबके घरों में, आपने घरों में टूथपिक लें, आवाज आ रही है सबको? तो आप सब टूथपिक लें, एक एक टूथपिक को अपने दांतों के बीच में दबाएं ऐसे करके, और दांतों के बीच में दबाने के बाद क्या आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, इसलिए अपने मुंह पे तिनका लग रहा है। और तिनका से ये होता है कि हम जो है ना तिनके से भी नीचे, तिनके से भी नीचे, इसलिए ने तिनका मुंह में दबाया और उनको दंडवत प्रणाम किया। और दोनों भाइयों ने प्रार्थना करी, हे महाप्रभु, हमारे को आपका दर्शन हुआ है, बहुत हमारे को कठिनाई हुई है, आपने तो जगाई मधाई का उद्धार किया, वही जगाई मधाई जिन्होंने नित्यानंद प्रभु को मारा, आपने अपना ऐसे करके उठा लिया और सुदर्शन चक्र की तरह, और इनको मार डालने वाले थे, मगर इन पे कृपा कर दी। जगाई मधाई जैसे दो भाइयों पे आपने बड़े बड़े भक्तों का उद्धार किया, बड़े बड़े लोगों का उद्धार किया, बुरे से बुरों का उद्धार किया, मगर हमारा उद्धार कैसे करेंगे? हम तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके, कहां हमारे वंशज थे कर्नाटक, फिर हमारा जन्म हुआ जैसोर में यानी ईस्ट बंगाल में, अब हम कहां वेस्ट बंगाल यानी रामकेली में आ गए, कहां हमें मुसलमान के वेश में काम करना पड़ रहा है, हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। इनको बड़ा अपने आप पे दुख होता था, महाप्रभु की ये प्रार्थनाएं कर रहे थे, महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे। अब आगे जाके महाप्रभु इनसे कहते हैं कि हे रूप सनातन, हे दबीरे खास, हे साकर मलिक, उठो उठो। आगे कहते हैं, सुनी मां प्रभु कहे, सुन दबीर खास, तुम्ही दुई भार मोए पना पुरातन दास। तो वो कहते हैं, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पहले अध्याय में ही ये बात आती है, 207वें नंबर श्लोक और 208वें में। ये महाप्रभु कहते हैं रूप और सनातन दोनों भाई से, सुनी महाप्रभु कहे, महाप्रभु कहते हैं सुन दबीर खास, अरे दबीर खास सुनो, तुम्ही दुई भाई मोर पुरातन दास, अरे तुम दो भाई कोई आज के नहीं हो, मोर पुरातन दास, मेरे पुराने के दास हो, अरे मंजरी हो तुम तो। आजी हई ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हारा दैन्य फाटे मोर मन। आज से तुम दोनों भाइयों का नाम मैं देता हूं, वो क्या होगा?
रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, यानी धर्म परिवर्तन हो गया था। और क्या वापस नाम दिया? रूप और सनातन। इनको वापस से ये नाम प्रदान किया गया। वैसे इनके दीक्षा गुरु देखा जाए तो अलग थे, पर फिर भी इनकी साक्षात महाप्रभु ने इनका नाम दिया है रूप सनातन, तो रूप सनातन इनका नाम दिया गया। और बाद में इनको गोस्वामी टाइटल मिला, क्योंकि पहले भी इनका नाम रूप गोस्वामी और सनातन नाम रख दिया गया था इनके दीक्षा गुरु नाम द्वारा, पर सन्यास इनको धारण नहीं हुआ था। तो सन्यास धारण महाप्रभु ने कहा कि अब तुम्हें ये नाम लेके जाना है। कहां पे? लीला स्थलियों की खोज करो, वृंदावन जाओ, मेरी लीला स्थली, ब्रज की लीला स्थलियों की खोज करो। आने वाले समय में कलयुग के लोगों का उद्धार होगा, वो यहाँ आएंगे, लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे, तो तुम्हें यहाँ जाके भजन करना है, लोगों को जाके भजन के बारे में सिखाओ। तो ये जो वृंदावन में आप देखते हो ना, वृंदावन में कृष्ण की चीजें थी, पर ये जो आप कीर्तन सुनते हो, कीर्तन वहां किसने दिया? कीर्तन महाप्रभु ने दिया। वृंदावन में दर्शन तो था कृष्ण का, आप समझ रहे हो, लीला स्थलियां खोज भी कर ली, मगर ये आया इन गोस्वामी की वजह से कीर्तन आया वृंदावन में और ब्रज में। चाहे वृंदावन हो, बरसाना हो, गोवर्धन हो, राधा कुंड हो, श्याम कुंड हो, जहां मर्जी ले लो, ये ब्रज में कीर्तन फैला महाप्रभु की वजह से, इस कारण से फैला। तो वो कहते हैं कि मेरा वैसे वास्तव में बंगाल आने का कोई प्रयोजन नहीं था। वो कहते हैं कि मुझे को जाना था नवदीप से वृंदावन, मैं ऐसे जाता, क्या करता यहाँ के, पर मैं यहाँ पे स्पेशली इधर से चला रामकेली तक और वापस रामकेली से वापस लौट जाऊंगा। कह रहे मेरा यहाँ कोई आने का प्रयोजन नहीं था, मैं सोचा कि तुम दो भाइयों से मिलते हुए जाओ, तुम्हारा उद्धार करूं, तुमसे मिलने जाओ। गौड़ निकट आसीते नाही मोर प्रयोजन। अरे गौड़ निकट आसीते, मेरा यहाँ पे आने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो मा दुहा देखित मोर यहाँ आगमन, तुम दोनों के कारण मेरा यहाँ पे आगमन हुआ, क्योंकि तुम दो यहाँ रहते थे, तुम दो भाई, मतलब तीन, रूप सनातन अनुपम, पर तुम्हारे कारण से मैं यहाँ पे आया हूं रामकेली में, अदरवाइज कोई मेरा आने का पर्पस नहीं था। मगर जब महाप्रभु यहाँ आए तो भीड़ की भीड़, हजारों की भीड़ महाप्रभु को फॉलो करने लगी। सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे महाप्रभु, अरे आप इतने बड़े वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, एक सन्यासी इतनी बड़ी भीड़ लेके वृंदावन जाए, अच्छा नहीं लगता। तो महाप्रभु ने उनके भाव को समझा और वापस महाप्रभु, मतलब आप सोचो, नवदीप से चले रामकेली, अब रामकेली ऐसे नहीं आता इस रास्ते में, मतलब ऐसे नहीं आ रहा रास्ते में, ऐसे जाके ऐसे जाना था, पर वो ऐसे जाके वापस इस रास्ते को लौट गए, क्योंकि हजारों की भीड़ फॉलो कर रही थी। यानी यहां से चल के जो ऐसे रास्ते से जाए, ऐसे रास्ते से रामकेली पहुंचे, तो ऐसे जाके वापस हो लिए, यानी वो रामकेली आए ही केवल इन दो से मिलने के लिए थे। समझ में आया? और भक्तों को बनाने के लिए। अगर आप मैप देखो, नवदीप से वृंदावन, बीच में डालो नवदीप वृंदावन के बीच में वो रामकेली, तो रामकेली पहुंचे और टेढ़ा रास्ता दिखेगा आपको, रास्ता का डिवाइड बढ़ जाएगा, गूगल मारो आप सब, तो आप देखना वापस रामकेली से चलेगा जगन्नाथपुरी। क्या फायदा, जाना था तो यहीं से चले जाते, रामकेली से चले जाते। इसका मतलब मिलने ही इन दो भाइयों से आए थे और इन दो भाइयों पे कृपा करी, और आज जो आप ब्रज में जा रहे हैं, लीला स्थलियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, अरे वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, तो किस कारण से देख पा रहे हैं? इन दोनों की वजह से। और आज के समय में जो इसको यहां तक पहुंचा पाए, ये प्रभुपाद के कारण से है, क्योंकि उन्होंने लीला स्थलियों की खोज तो कर दी। महाप्रभु आए, उन्होंने इनको कार्य दिया, गोस्वामी ने लीला स्थलियों की खोज कर दी, आगे आने वाले आचार्यों ने ग्रंथ लिख दिए, इन्होंने भी ग्रंथ लिखे, पर प्रभुपाद जी ने जाके मार्केटिंग कर दी, खुली मार्केटिंग। आओ आओ, इधर आओ, वृंदावन आओ, यहां आओ, इधर इधर जाओ, अलग अलग लीला स्थलियों में जाने जाकी मार्केटिंग कर दी। और उनके आने वाले जो प्रचार कार्य में लगे रहे भक्त, और भी आज तक लगे हुए हैं, जितने भी भक्त लगे हुए हैं, उन्होंने और आके मार्केटिंग कर दी, इसलिए लोग आज के समय में इतनी तीर्थ और धाम यात्रा कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है, हार्डशिप हार्डशिप हार्डशिप, किसी ना किसी ने हार्डशिप ये स्ट्रगल किया है, तभी आज के जमाने में हमें वो इजीली भक्ति मिल रही है। और अगर हम उसको भी पकड़ ना पाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, मूर्ख रह जाएंगे हम लोग अगर हम उनसे भी पकड़ ना पाए। तो बाद में रामकेली में महाप्रभु से मिलने के बाद रूप और सनातन वापस अपने घर को लौट गए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए लौट गए, और इस तरह से वापस इन दोनों का नाम पड़ गया रूप और सनातन गोस्वामी।